अभी मेरे सामने बिहार के एक प्रमुख जिला मुंगेर के भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश जैन जी हैं। इनको लेकर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसको लेकर मुंगेर में राजनीति गर्म हो गई है। आखिर क्या है ये मामला और किससे इनकी बातें हो रही है, ये उन्हीं से जानते हैं। राजेश जैन जी, बताइए ये क्या मामला है? ये मामला कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो एक ऑडियो क्लिप जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, यह जनवरी में मेरे एक मित्रवत वार्ता जिसको आप कह सकते हैं, उसको वायरल किया है उसी मित्र ने जिनसे मैं बात कर रहा हूं। मैं मित्र इन अर्थों में कह रहा हूं कि वो मेरे ही जिला के महामंत्री ही कृष्ण कुमार गुप्ता जी, जिनको मैंने महामंत्री मनोनीत किया था, उनसे मेरी बातें आईटीसी यूनियन के जो लड़ाई चल रही है और वहां जो आईटीसी में चुनाव नहीं हो रहा है वर्षों से, उसको लेकर के उनसे कुछ बातें हो रही हैं। क्योंकि जिस समय ये बातें हो रही थी उस समय आईटीसी का मामला बहुत गर्म था, वहां आईटीसी गेट पर बहुत हंगामा हुआ था, उसी के संदर्भ में बातें हैं। और जैसा होता आया है कि जब अपने राजनीतिक साथी होते हैं, जो अतरंग होते हैं, जिनसे कुछ बातें होती हैं तो बातें कुछ और भी चलती हैं। बात होते होते आरजेडी तक आ गई। हमारे महामंत्री ने कहा कि आरजेडी वाले मुझे खोज रहे हैं और मुझे तेजस्वी से मिलने के लिए बोला गया था, लेकिन मैंने ना कर दिया। तो मैंने भी उनसे कहा कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे भी दिल्ली के एक पत्रकार महोदय ने फोन किया था और कहा था कि भाई आप तो मुंगेर में विश्वनाथ गुप्ता जी तो बूढ़े शेर हो गए, उनकी जगह अब आपको आना चाहिए। तो ऐसा होता है कि जो राजनीतिक शख्सियत जो भी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो उनमें ये सब आते रहता है। कभी कभी लोग यूं भी बोलते हैं कि आप फला पार्टी में होते तो अच्छा होता, आप उसमें होते तो अच्छा होता, आप निर्दलीय लड़ जाते तो अच्छा होता। तो ये सब तो चलता है, ये इसका कोई फलाफल नहीं है। कोई भी किसी को किसी भी पार्टी में आने का, हर पार्टियां चाहती है कि कुछ लोग जो अगर जिनका कोई वर्चस्व है या जिनका कोई प्रभाव है या जो प्रभावशाली मानते होंगे, मैं तो स्वयं को नहीं मानता, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, तो उसको वो पार्टी में लाने की बात करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो इसका कोई यह नहीं है। लेकिन इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू क्या है कि इस ऑडियो क्लिप को पहले भी काट दिया गया और बाद में भी काट दिया गया, और हमारे मित्र महोदय ने अपने संदर्भ की बात निकाली। दरअसल उनको मुंगेर में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चाहे पार्टी कोई हो या नहीं हो वो जाने। और इस नाते उनको लगा, और हम लोग एक ही धारा से आते हैं, कि सामाजिक समीकरण से आते हैं, तो उनको लगा कि अगर हम इनको काट देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई मुझे काटना क्या और छाटना क्या, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, सभी अपने हैं। और इस तरह से जो इसमें एक सवाल और आया कि अफवाहों के से बाजार गर्म है अभी कि आप आरजेडी में जाने वाले हैं। किसा उनका बयान भी लिखा है कि क्या लगता है कि क्या आप आरजेडी में जाने वाले हैं? यही तो मैंने कहा कि यह तो प्रश्न ही निराधार है ना। यह जनवरी की बातें हैं, पहली बात, और उसमें भी आरजेडी में जाने जैसी कोई बात नहीं है। न तो उसने भी कहा है कि मुझे कहा गया था, मैंने इनकार कर दिया, तो मैंने भी उसको कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने भी तो यही कहा कि भाई मेरे पास भी ऐसा ऑफर आया था, लेकिन मैंने सिरे से ना कर दिया। लेकिन ये सिरे से ना करने वाली बात वो काट दिए, ताकि लोगों को एक भ्रम हो जाए कि कहीं मैं जा तो नहीं रहा, मेरी निष्ठा तो नहीं हो रही। मैं बता देता हूं कि मैं और मेरा परिवार भारतीय जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनसंघ काल से, आप समझ सकते हैं कि कब से, मैंने भाजपा की स्थापना से तो है ही। और हम लोगों के इस निष्ठा की प्रशंसा कहीं न कहीं हमारे विपक्षी दल के लोग भी करते हैं। इसलिए यह तो एकदम बिल्कुल ही बेसिर पैर का ये तथ्य है, इसका कोई फलाफल नहीं है। यह केवल एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, या हो सकता है कि हमारे वो मित्र, जैसा कि उनके यहाँ फितरत रहा है, तो विपक्षी पार्टी के बहकावे में आ गए हों, तो भाई भाजपा के अंदर एक कलह हो जाए, भाजपा के अंदर में एक विचलन हो जाए, भाजपा कमजोर पड़ जाए, तो बतासा के फेर में मंदिर लूटने वाले हमारे मित्र महोदय हैं। मैं उनको क्या बोलूंगा, वो मेरे से छोटे भी हैं, मैं उनको बहुत तो क्या लगता है आपको, यह भाजपा को
शर्मसार करने के लिए है या आपके चरित्र का हनन करने के लिए ऑडियो वायरल किया गया है? ये दोनों ही हो रहा है। भाजपा तो देखिए, जिला अध्यक्ष होने के नाते अभी भारतीय जनता पार्टी मुंगेर में बेहद मजबूत है। मुंगेर जिला में इसलिए मजबूत है कि हमारे जितने भी मोर्चा हैं, प्रकोष्ठ हैं, हमारा मेन विंगर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। कोरोना काल तक में हम लोगों ने फीड द नीडी कार्यक्रम चलाया और जरूरतमंदों के बीच में राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइजेशन हुआ। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो बहुत ही कर्मठ हैं, मैं किनका किनका नाम लूं, सबों ने ये कार्यक्रम किया। बहनों ने मास्क सीसी करके बांटा है। तो भाजपा का ग्राफ जो है वो एक बहुत ऊंचा हुआ है और उस पर से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि पूरी तरह से हमारे सारे मंडल सक्रिय रहें। और अब हम मुंगेर, तारापुर, जमालपुर तीनों जगह में हम अपनी ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को लड़ाया जाए बरसों से, और मुंगेर तारापुर तो कम से कम जरूर लड़ाया जाए। हम लोगों ने इसकी मांग की भी है प्रदेश नेतृत्व से। फैसला तो हमारे आला कमान को लेना है। मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, तो इससे घबराहट विपक्षी दल में होगी तो विपक्षी दल के ग्रिप में आ गए होंगे। इसका कोई अर्थ नहीं है। यह बेसिर पैर का ये बिल्कुल ही एक तथ्यहीन ऑडियो है, जिसका इस समय अगर इस ऑडियो को लीक ही इनको करना था और इतनी बड़ी बात ये समझ रहे थे कि जिलाध्यक्ष आरजेडी में जा रहा है, तो भैया जनवरी से लेकर अभी तक किसका इंतजार आप कर रहे थे? जब अब चुनाव आ गया तब आप लीक कर रहे हैं। आप इसको पहले जाते, आप प्रदेश में जाते, माननीय प्रदेश अध्यक्ष से कहते, हमारे यहाँ संगठन के बड़े बड़े नेता हैं, संगठन महामंत्री वगैरह सब हैं, उनसे आग्रह करते कि देखिए जिलाध्यक्ष क्या कर रहा है, इन पर कार्रवाई कीजिए। अब आप 7 महीना तक क्यों दबाए रखे, इसका जवाब दीजिए। और एक नितांत व्यक्तिगत बात को आपने मुंगेर में पब्लिक डोमेन में डाल दिया। आप ले जाते, इसको लीक करते, आप अगर टेप करते हैं अच्छी बात है, आप वहां जाकर के प्रदेश अध्यक्ष को वगैरह को कान में सुनाते आप कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, तब ना भाजपा की प्रतिष्ठा बचाने में माने जाते। तो बहुत ही घटिया बात है। इस पर मैं कोई और कुछ बोलना नहीं चाहता। चलिए,